नौ रंग और नौ रस मिलके बनाते हैं साहित्य को, मिलके बनाते हैं कविताओं को, मिलके बनाते हैं गीतों को। और इन गीतों, इन कविताओं, इन गजलों, इन मुक्तक, छंद, अशारों में हम अपने दिल की बात कह जाते हैं। हम यानी कि हमारे कवि, और वो हमारे दिल की बात ही तो आप तक पहुंचाते हैं। आपके दिल की बातें आप तक पहुंचाने के लिए मैं बिंदु जैन काव्य यात्रा में एक बार फिर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और चलिए चलते हैं यात्रा की तरफ, यानी कि अपने दिल की बातों की तरफ। कवि जयशंकर प्रसाद जी वीर रस का संचार करते हुए कहते हैं, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। लखनऊ के प्रमोद द्विवेदी जी ओज के कवि हैं, और जब वो मंच पर उतरते हैं तो हमारे बाजू फड़कने लगते हैं। प्रमोद द्विवेदी जी कहते हैं, देश रक्षा हेतु जिस जिसने लुटाए प्राण, ऐसे एक एक बलिदानी को नमन है। जहां ऐसी उपजाऊपन, उस भारत की शक्तिशाली माटी को नमन है। तो आइए हम भी नमन करते हैं अपने सैनिकों को, अपने शहीदों को, और बढ़ते हैं प्रमोद द्विवेदी जी की तरफ। आइए देशभक्त की आराधना में थोड़ी देर आपको सम्मिलित करता हूँ। हम जिस देश में रहते हैं आखिर हम उसकी पूजा क्यों करते हैं? चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। शेखर की देशभक्ति, झाला जी की स्वामी भक्ति, गांधी जी की पावन लुकाटी पूजनीय है। और देश हेतु हंसी खुशी शीश को चढ़ाने वाली सुंदर पवित्र परिपाटी पूजनीय है। वो कण कण जिसका शहीदों के लहू से सना, धरती के स्वर्ग वाली घाटी पूजनीय है, धरती के स्वर्ग वाली घाटी पूजनीय है। और देवता भी जहाँ जन्म को तरसते हैं, उस भारत की इंच इंच माटी पूजनीय है। और जिनकी बदौलत हम अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, उन्हें चार पंक्तियां प्रणाम की पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि बिस्मिल भगत सिंह, अशफाक, राजगुरु, शेखर, सुभाष की जवानी को नमन है। बिस्मिल भगत सिंह, अशफाक, राजगुरु, शेखर, सुभाष की जवानी को नमन है। और धीर वीर पन्ना धाय, झलकारी, दुर्गावती, चिन्ह मावा, झांसी वाली रानी को नमन है। तो देश रक्षा हेतु जिस जिसने लुटाए प्राण, ऐसे एक एक बलिदानी को नमन है। जहाँ ऐसा उपजाऊपन, उस भारत की शक्तिशाली माटी और पानी को नमन है। और मित्रों, अगर प्रगति की बात करें तो भारतवर्ष प्रगति के जिस सोपान पर है, वहां भी पहुंचते पहुंचते पूरे विश्व को शायद करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि विश्व तीन चंद्र अब खोज पाया, पर आठ चांद जाने कब था बताया मेरे देश ने। और मंगल है लाल अब जाना, किंतु पूजन में लाल दाल ही सदा चढ़ाया मेरे देश ने। शत्रुओं को मार फिर वापस जो आए, ऐसे अस्त्र शस्त्र प्रबल बनाया मेरे देश ने। कहाँ तक शक्ति का करूं बखान, गंगा को भी स्वर्ग से उतार दिखलाया मेरे देश ने। और चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ, यहाँ के लोग कैसे हैं। कि रण बांकुरों की खेती, रण बांकुरों की खेती होती आई सदा यहाँ, चाहे जब जांच लो प्रमाण बतलाते हैं। और प्राणों को खिलौना मात्र मानते यहाँ के लोग, इसीलिए मृत्यु से नरंच घबराते हैं। मित्र है तो मित्र बेसहारों का सहारा, और युद्ध क्षेत्र मध्य यही काल बन जाते हैं। और ठान लेते जो भी पूरा करके ही दम लेते, यमराज तक राह रोक नहीं पाते हैं। और चार पंक्तियां पढ़ता हूं और सुनिएगा। कि शौर्य वीरता के अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं असंख्य हिंद की कहानी में। शौर्य वीरता के अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं असंख्य हिंद की कहानी में। और कोई बचपन में ही सिंह दंत गिनता, तो कोई लेता है निगल सूर्य को नादानी में। कोई वृद्ध शत्रुनाश हेतु अस्थि दान देता, कोई नींद नारी अन्न त्यागता जवानी में। गर्भ में भी चक्र व्यूह ध्वंस कला सीख लेते, इतनी अपार शक्ति भारत के पानी में। और जो लोग हमको कमतर रखते हैं, अंतिम चार पंक्तियां उन्हें प्रस्तुत करना चाहता हूं, उनके लिए प्रेषित करना चाहता हूं। पंक्तियां पढ़ते अंतिम चार पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा, सुनिएगा। कि मत समझो कि हम भारतीय कमजोर, हमें मार्ग कांटों पर भी बनाना आता है।
मत समझो कि हम भारतीय कमजोर, हमें मार्ग कांटों पर भी बनाना आता है। और स्वाभिमान की सुरक्षा और राष्ट्र रक्षा है तो मातृभूमि पर शीश भी चढ़ाना आता है। तो विषम परिस्थितियों में स्वराष्ट्र घिरा देख, 1.25 लाख से भी एक को लड़ाना आता है, 1.25 लाख से भी एक को लड़ाना आता है। और सत्य है तो मिट कर भी असत्य को दे मात, हमें इंद्रप्रस्थ फिर से बसाना आता है। जय हिंद, जय भारत। बेटी जिस आंगन में पल के बड़ी होती है, उस आंगन से उसके मुख के धागे बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं। वो ससुराल तो चली जाती है, लेकिन उसकी आत्मा अपने मैके में रह जाती है। और जब वो अपने मैके नहीं जा पाती किसी भी कारण से, तो उसके दिल का दर्द आंसुओं के रूप में बह उठता है। स्वधा रविंद्र जी हैं हमारे साथ। मैके न जा पाने का दुख कितना होता है एक कविता के रूप में, वो हमें बता रहे हैं। आइए सुनते हैं ये कविता और महसूस करते हैं उस दर्द को जो एक बेटी के है, मैके न जा पाने का। मैं अंगना में बैठी बैठी तकराह रही थी सावन की। मैं अंगना में बैठी बैठी तकराह रही थी सावन की। मैं अंगना में बैठी बैठी तकराह रही मन भावन की। मैं सोच रही थी सावन में भैया आएगा लेने को। मैं सोच रही थी सावन में भैया आएगा लेने को। मैं सोच रही थी बाबुल भी आएंगे गले लगाने को। जब मैं ड्योढ़ी पर पहुंचूंगी, जब मैं ड्योढ़ी पर पहुंचूंगी, अम्मा भी आ पुचकारेगी। सखियां आएंगी मिलने को, कुछ उनमें से हर्षावेंगी। धीरे धीरे बीती ऋतुएं, धीरे धीरे बीती ऋतुएं, सावन आया पर फैलाए। भैया को संग संदेशा दे, बाबुल भी बैठे अकुलाए। जब भैया को देखा मैंने, आया संग संदेशा लेके। सुध बुध खो बैठी खड़ी रही, मैं अंगना बीच नयन जल लेके। बाबुल ने लिखवा भेजा था, वनिता मेरी खुश रहो सदा। बाबुल ने लिखवा भेजा था, वनिता मेरी खुश रहो सदा। आशीष हमारा है तुम पर, सुख बांटो और दुख सहो सदा। तुम भारत माँ की बिटिया हो, तुम भारत माँ की बिटिया हो, ना नाम कलंकित कर देना। धरती की भांति हमेशा ही तुम धैर्य हृदय में धर लेना। आंसू यदि नैनों में आए, अचरे से उसको ढक लेना। जो भाव अधर से बह निकले, तो भावों को तुम सी लेना। इस बार नहीं वनिता मेरी, तुझको करीब ला पाऊंगा। सावन में आम बगीचा में मैं झूला ना डलवाऊंगा। इस बार नहीं अम्मा से भी तेरी मिलवा मैं पाऊंगा। इस बार नहीं बिटिया मेरी, मैं तुझको गले लगाऊंगा। मैं भी अकुलाया बैठा हूँ, पर तुझे नहीं बुलवा सकता। मैं भी अकुलाया बैठा हूँ, पर तुझे नहीं बुलवा सकता। बिटिया अपने ही कारण से तुझको ना गले लगा सकता। बिटिया अपने ही कारण से ना तुझको गले लगा सकता। तब पिता तेरा ऐसे संबोधन से संदेश समाप्त हुआ। तब पिता तेरा ऐसे संबोधन से संदेश समाप्त हुआ। तब मेरे मन के अंदर के दीपक का तैल समाप्त हुआ। पर तब अग्रज ने मुझको अपनी वाणी से सरसा डाला। तब भैया ने वाणी का अपनी अमृत रस बरसा डाला। वो बोला ओ भगिनी मेरी क्यों हृदय व्यथित कर लेती है। वो बोला ओ भगिनी मेरी क्यों हृदय व्यथित कर लेती है। तू तो नारी है, क्यों नारी के भावों को रंग देती है। तब मैं बोली भैया मेरे अगले सावन में फिर आना। तब मैं बोली भैया मेरे अगले सावन में फिर आना। मुझको अम्मा बहनी बाबुल के नल फिर से तुम ले जाना। मैं फिर भैया को जाते हुए अपलक नैनों से निहार उठी। मैं फिर भैया को जाते हुए अपलक नैनों से निहार उठी। नैनों में मेरे आंसू थे, पर भैया से एक वादा था, ना अब तूफान उठेगा और ना भाव अधर तक आएंगे। ना अब तूफान उठेगा और ना भाव अधर तक आएंगे। ना मेरे मन के सागर के वो धार अधर तक आएंगे। पर थी नारी मैं भी तो एक, पर थी नारी मैं भी तो एक,
ना भावों को मैं रोक सकी। मैं फिर वैसे ही बैठ धरा पर गीली मिट्टी खोद उठी। मैं फिर अंगना में बैठ तकने राह लगी थी सावन की। मैं फिर अंगना में बैठ तकने राह लगी मन भावन की। हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं या हम ऐसे चौराहों पर खड़े होते हैं, इस तरह के दोराहों पर खड़े होते हैं कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये निर्णय लेना कि हम किस तरफ जाएं। अगर हम इस तरफ जाते हैं तो भी कुछ छूटता है हमसे, और अगर हम इस तरफ जाते हैं तब भी कुछ छूटता है हमसे। बहुत मुश्किल होती है। कुमार तरल जी कहते हैं, क्या सपनों की बात करें जब नींद उड़ गई रातों की। ऐसा ही तो होता है जब हमारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं, जब हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं, हमारे दिल का चैन और रातों की नींद बिल्कुल उड़ जाती है। आइए सुनते हैं कुमार तरल जी की ये रचना। जब जब मुझको वे दर्दी से घेरा दर्द घनेरों ने, इतने दीप जलाए हमने मानी हार अंधेरों ने। जब जब मुझको क्या सपनों की बात करें, जब नींद उड़ गई रातों में सूनी आँखों में, तब भर दिए सब रस रंग सबेरों ने। सूनी आँखों पी पी करके दूध न जाने कितने विषधर घूम रहे। हुनर दिखाया अपना अपना लेकर बीन सपेरों ने। हुनर दिखाया गिद्धों बाजों की साजिश में कौओं ने भी साथ दिया। खत्म चुनौती कर दी पल में कुछ हंसों के डेरों ने। खत्म चुनौती बड़ी बड़ी को आँच न आई, फंसी मछलियाँ छोटी ही तिकड़म करके। जब जब सब कुछ डाला जाल मछेरों ने, तिकड़म करके लूट न पाए मेरी ताकत मेरी सांसें हिम्मत भी। उलट पुलट कर यूं तो मुझको लूटा बहुत लुटेरों ने। जब जब मुझको वे दर्दी से घेरा दर्द घनेरों ने, इतने दीप जलाए हमने मानी हार अंधेरों ने। जब जब हमको। धन्यवाद। पिता जब हमारे साथ होते हैं, जिनकी उंगली पकड़ के हम चलना सीखते हैं, कुछ ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद हम उनके हाथ को छोड़ देते हैं। जिस उंगली को पकड़ के चलना सीखा, उनके हाथ को यूं छोड़ देना। लेकिन हमें ये पता करते करते, हमें ये पता होते होते बहुत समय लग जाता है। राजेंद्र शुक्ल जी कहते हैं, पिता तुम ज्ञान कर्म के महान कोश रहे, ठीक से न जाना पहचाना मति मन है। अपने पिता पर रचा हुआ एक छंद पढ़ रहा हूँ, निवेदित है। पिता तुम ज्ञान कर्म के महान कोश रहे, ठीक से न जाना पहचाना मति मंद में। और आपके चरण कमलों का नित करूं ध्यान, स्मृतियों में डूब कर लेता नैन बंद में। तो जीवन
मरीचिका से क्लांत किंतु जी रहा हूँ, चख कर आपका ही स्नेह मकरंद में, और भावना की लेखनी से अर्चना की पंक्तियों को रचता हूँ आप पर आपका ही छंद में, रचता हूँ आप पर आपका ही छंद में। हमारी आज की काव्य यात्रा कई रंगों में सराबोर थी। आपको काव्य यात्रा के ये रंग कैसे लगे? आपको काव्य यात्रा का हम सफर, हम यात्री, सह यात्री बनकर कैसा लगा, ये हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप भी कविता लिखते हैं तो दिए हुए नंबर पर हमें अपनी वीडियो बना के भेजिए, हम आपको काव्य यात्रा का सह यात्री जरूर बनाएंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल सतरंगी रे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं बिंदु मिलूंगी आपको काव्य यात्रा के अगले सोपान पर। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।